गुरु के पास भी आते हैं, गुरु जी आप अपने हुक्म में चलाओ, लेकिन हम लोग देखते हैं गुरु जब चलाएगा तो कहेंगे नहीं नहीं इतना नहीं, थोड़ा धीरे धीरे। इतनी जल्दी कैसे दुनिया का त्याग कर सकते हैं, इतनी जल्दी कैसे वैराग ले सकते हैं, इतनी जल्दी अभी क्या पड़ी है, अभी तो दुनिया के काम धंधे कर ले, कब तक करोगे? अभी काल आके दरवाजा खटखटाएगा तो काम तो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे, तब क्या करोगे? दुनिया के धंधे कभी कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। दुनिया के धंधे नहीं कम होंगे, लेकिन मनुष्य खुद चला जाएगा। और फिर जो ये जीवन मिला भी है, इसको भी कोई सुखपूर्वक नहीं जीता है, आराम से नहीं जीता, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करने आती ही नहीं है। कई बार इसका एक्सीडेंट कर दोगे, कई बार बिना पेट्रोल के चलाने लगोगे, समझ नहीं है। जीवन की गाड़ी को भी ड्राइव करना गुरु सिखाता है। कैसे चलो, कैसे खाओ, कैसे घूमो, कैसे रहो, रहो तो इसी दुनिया में। तुमको हम दुनिया से भगाएंगे नहीं, भागो नहीं पर जागो। मानव जाग, अवेक को मैन अवेक। सब संत तुमको जगाने के लिए आते हैं, सारी दुनिया तुमको जागृत करने के लिए आती है, लेकिन तुमको टाइम नहीं है। कोई किसी काम में, कोई किसी काम में दिन रात फंसा हुआ है। जब पहले तुम अपना दायरा कम करो, बहुत फैला रखा है। बोला अज्ञान में तुम्हारा सर्कल इतना बड़ा है जैसे घोड़े की रेस का सर्कल। घोड़े का सर्कल बहुत बड़ा होता है, पूरे मैदान में घूमता है, लोग उसके ऊपर बाजी लगाते हैं, रेस में जाते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं पैसे को। तो वो रेस के घोड़े जितना बड़ा सर्कल, हम भी हैं, हमारे भी हैं, दोस्त भी है, दुनियादारी भी है, लोग भी हैं, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार सब बना के बैठे। जब गुरु मिलता है, बोलता है थोड़ा दायरा कम करो, जितना कम समय में तुम्हारा काम हो सके, तब जाके मनुष्य का सर्कल बनता है कोल्हू के बैल जितना। कोल्हू का बैल घूमता वहीं रहता है, उसके आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और उसको बोल दिया जाता है तुम बहुत मीलों के मील घूम रहे हो। गले में घंटी भी बांध देते हैं, कभी तेली सो जाए, घंटी नहीं बजती है तो समझ जाता है कि अब ये बैल जो है काम नहीं कर रहा है। उसके गले में घंटी है और आंखों पर पट्टी। अगर वो देखेगा यहीं का यहीं घूम रहे हो तो घूमना ही बंद कर देगा। तुम्हारे भी आंख पर मोह की पट्टी बंधी पड़ी है और इसी सर्कल में तुम घूम रहे, मैं और मेरे के। ये है कोल्हू का बैल। बैल के समान नित्य बोझाई ढोता रहता है, सारी जिंदगी बोझे ही उठाता रहता है, और जब जाता है दुनिया से तो भी खाली नहीं जाता है। हाथ भले ही खाली होते हैं, लेकिन मन वासनाओं से भरा रहता है, मन इच्छाओं से भरा रहता है, मन आसक्तियों से भरा रहता है। गुरु तुमको माया नहीं छुड़ाता है। माया के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, न माया बुरी है, न स्त्री बुरी है, न लोग बुरे हैं, न बच्चे बुरे हैं, उनमें जो तुम्हारी आसक्ति फंस गई है वो बहुत बुरी है। अगर आसक्ति रहित जीवन जी सकते हो, जियो, बहुत सुंदर जीवन है। राजा जनक रहता था राज्य में, लेकिन निरासक्त भाव से, उसके अंदर आसक्ति नहीं थी। किसी ने आके कहा तेरे नगरी को आग लग गई, कहता है जिसकी जले वही पछता है। नगरी को आग लग गई लेकिन उसको असर नहीं हुआ। भाई तुम्हें क्यों नहीं असर हुआ? बोला मेरी थी कहाँ, मैंने तो पहले ही दिन गुरु को तन मन धन दे दिया, अब क्या ये नगरी मेरी थी? मेरा तो कुछ नहीं था। आग कब लगाई? बोला जिस दिन गुरु मिला, उस दिन तन मन धन उसको सौंप दिया। मेरा है क्या? मेरा मानते हैं तो दुख होता है। लोग कहते हैं हमें मृत्यु से बड़ा दुख, डर लगता है, दुख होता है। हमने कहा आज की तारीख में कई लोग मर गए, कई लाशें रास्ते में भी देखोगे, कई लाशें फूंक भी आए होंगे, रोना नहीं आता है।
पर अपना कोई जाता है तो बड़ा दिल में दर्द होता है, आंखों से पानी बहता है, मुंह आ जाता है जैसे कपड़ा में चुड़ रहा है। तो तुम क्या मृत्यु के लिए रोते हो? मृत्यु तो संसार में रोज हो रही है। एक तरफ जनसंख्या कम हो रही है, एक तरफ बढ़ रही है। ये तो रोज का काम है। मरघट पर बैठा है जो मुर्दा जलाने वाला, उससे पूछो कितने रोज मुर्दे जलाते। रोज 10-20 मुर्दे उसके पास आते रहते। बनारस में तो एक मणिकरण घाट है, मणिकर्ण का पता नहीं क्या नाम है उसका, वहां तो घाट कभी खाली नहीं होता है। 10-15 मुर्दे हर समय जलते रहते हैं। तो क्या मृत्यु से डर लगता है किसी को? मृत्यु से नहीं, अपने वालों के बिछड़ने का डर लगता है। अपने वालों से जो तुम्हारे स्वार्थ के संबंध हैं, लगता है अब ये स्वार्थ मेरे कौन पूरे करेगा। पति था तो मैं ऐसे निश्चिंत थी, ऐसे घूमती थी, ऐसे रहती थी, मेरे को कोई चिंता फिक्र नहीं था, अब बड़ी चिंता हो गई। पत्नी थी तो रोटी बना के देती थी, घर संभालती थी, अब मैं जाता हूं तो घर में कोई चाय का कप बनाने वाला नहीं। किसको रोता है मनुष्य? अपने सुख और स्वार्थ को। दुनिया के लिए नहीं रोता है। मृत्यु के लिए चला गया, मालूम है जो आया सो जाएगा ही। तुम सब कहाँ बैठे? मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में थोड़ी बैठे हैं। संसार को क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक। पता है इसमें जितने लोग रह रहे हैं ये मृत्यु को प्राप्त होंगे। किसको नहीं मालूम है? सबको पता है, इसीलिए डर भी लगता है तुमको कि कोई मर न गया हो। मरने का भय इसीलिए ही लगता है कि सब मरने वाले। गुरु नानक साहब ने बोला, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। अब हम दोस्ती किसके साथ रखें जब सब जग ही चलनहार, और उसमें ये शरीर, इसमें भी हमारी आसक्ति है। इसकी वजह से ही सब प्यारे लगते हैं। जब इसको सुख देते हैं सब, तो सब अच्छे लगते हैं। सहेली सुख देती है, बातें करती है, हंसती है, बोलती है। धन सुख देता है। धन तो जड़ चीज है, लेकिन उससे तुम सुख खरीदते। एयर कंडीशन खरीदा, मोटर खरीदी, कोठी खरीदी, इसलिए धन बहुत प्यारा है। वैसे तो कागज का नोट है, कागज थोड़ी तुम्हें प्यारा है, पर वो रिजर्व बैंक का है, ठप्पा लगा हुआ, इसलिए उस नोट से तुम सब्जी खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं, चीजें, इसीलिए नोट प्यारा है। जड़ और चेतन से प्रीत सिर्फ सुख की वजह से है। ऐसे तुम किसी को प्यार करने वाले नहीं। सब एक दूसरे से स्वार्थ से बंधे पड़े। गुरु आके तुम्हारा स्वार्थ हटाता है। प्रेम करो लेकिन आसक्ति रहित, स्वार्थ रहित, ममता रहित, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनकंसर्न। क्या वास्ता है तुम्हारा एक दूसरे से? जिस दिन शादी होती है उस दिन से लड़की उसको पति परमेश्वर मानती। उससे पहले तो वो उसको पहचानती भी नहीं थी। मालूम नहीं लड़का कौन से शहर में रहता था, तुम कौन से शहर में रहते। जिस दिन ब्राह्मण ने हाथ में हाथ बांध दिया, तुमने स्वीकार कर लिया, बंधन, फंस गए। फिर उससे मोह, फिर उससे आसक्ति, फिर उसका डर। दोनों एक दूसरे से डरते। ये न चला जाए, वो कहता वो न चला जाए। ऐसे डर वाली दुनिया में तुम बैठे। यानी इसी दुनिया में चला जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? कोई नई बात नहीं। नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे तो कोई भी नई बात नहीं है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कोई नई बात नहीं है। ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। दो दोस्त थे, एक दोस्त बाहर जा रहा था, उसने दूसरे से पूछा, भाई तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? बोला ऐसी चीज लेके आओ मेरे लिए जो दुख में दुखी नहीं करे, सुख में सुखी नहीं करे। बोला अच्छा, तो ऐसी चीज तो कहाँ मिलेगी? गया दूसरे शहर में, दुकानों पर ढूंढा, ऐसी चीज तो कहीं नहीं मिली उसको जो दुख में दुखी न करे, सुख में सुखी न करे। सुख में सुखी करते, कई पदार्थ सुखी करते, कई पदार्थ दुखी करते। आखिर एक संत मिला। जब संत मिला, उसने उससे भी पूछा,
बोला सबसे बड़ा महामंत्र हमारा है, ये भी गुजर जाएगा। ये है बिना पाई पैसे के, हम तुमको बताते हैं, पैसे से नहीं मिलेगा ये। वो मंत्र लेके जब वो अपने शहर में गया, पूछा भाई मेरा दोस्त कहाँ है? बोला तुम्हारा दोस्त तो जेल में है। अचानक उसके ऊपर कोई ऐसी इंक्वायरी चली, वो जेल में पड़ा है। जेल में जब वो उससे मिलने गया तो वो दोस्त बड़ा खुश हो गया, चलो मेरा दोस्त वापस आया है, अभी मुझे अच्छी बात बताएगा। बोला भाई मेरे लिए क्या ले आए तुम? जो चीज मैंने बोली वो लाए? बोला हाँ, जो दुख में दुखी न करे, सुख में सुखी न करे, वो है एक महामंत्र जो हमें संत ने दिया। बोला वो कौन सा मंत्र है? ये भी गुजर जाएगा। उस समय वो जेल में था, जैसे ही उसने ये वचन सुना खुशी से नाचने लगा, ये भी गुजर जाएगा, जेल का समय भी गुजर जाएगा, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, फिर मैं मौज मस्ती से चलूंगा, फिर जब सुख आते हैं तो ये भी गुजर जाएंगे, इसलिए उनमें आसक्त नहीं होते। ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, देखते चलो। जो सृष्टि में मौज मिली है, भगवान ने तेरे लिए कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार है। ईश्वर ने तेरे को सुख देने के लिए सभी देवताओं को तैनात कर दिया। मनुष्य देही देवताओं से भी उत्तम है। नरतन को तरसे देवजन सारे। देवता लोग भी इस नर्तन को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। नर्तन को तरसे देवजन सारे, वेद ग्रंथ गीता कुल ये पुकारे। मिल ले प्रभु से है मिलने की बेला। कौन से देवता तरसते? सब। सूर्य तुम्हारी सुबह हाजिर जी सलाम करता आके, सूर्योदय होता है। पवन तुम्हारा चवर झुलाती है, हवा में देखा है पेड़ कैसे झूलते, तुमको ऑक्सीजन देते हैं, तुम्हारे सांस को चलाते हैं, बिना मांगे देते। अग्नि तुम्हारे लिए चाय बनाती है सुबह सुबह, अग्नि देवता सेवा करता है। जल देवता तुम्हारी सेवा करता है, तुम मुंह धोते उसी से, आराम से रहते। पृथ्वी तुम्हारी सेवा करती है, एक बीज डालते हो 1000 बीज देती है। तुम तो एक का 1000 गुना करके नहीं दे सकते किसी को, लेकिन पृथ्वी आज दिन तक दे रही है। पवन गुरु पानी पिता धरती माता धरती महंत। दिवस रात दुई दाई दाया खेले सकल जगत। धरती माता है, पवन गुरु, पानी पिता। बिना पानी के तो फसल भी नहीं हो सकती। कैसे सब प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी पड़ी है, गुण गुणों में बरतते रहते, सृष्टि चलती रहती ऑटोमेटिक। तुम कुछ करते? अभी हम तुमको एक बीज देते, हम बोलते हैं इसमें से 100 बनाओ, तुम नहीं कर सकेंगे। धरती में डालोगे बन जाएंगे। मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, रोज उसको पानी दो, पौधों को देखो, संभाल करो। किसान संभाल करता है, बढ़िया फसल लहलहा जाती है। अभी तुम आज लोहड़ी मनाते हैं, हम पूछते हैं भाई लोहड़ी किस लिए मनाई जाती है? बोले इस दिन फसल पकना शुरू हो जाती है, किसानों के लिए बड़ा खुशी का दिन होता है। पंजाब में बहुत फसल उगती है, इसीलिए अधिकतर इसको पंजाबी लोग बहुत मनाते हैं, खुशी से नाचते हैं, कूदते हैं, भंगड़ा डालते हैं, लोहड़ी जलाते हैं, अंदर की खुशियों को प्रकट करते हैं कि फसल हमारे लिए तैयार हो गई। उनके रोजी रोटी का साधन, उसको बेचेंगे, लोगों का भी पेट भरेगा, अपने को भी पैसा मिलेगा, उसी से फिर दूसरी फसल तैयार करेंगे। तो कैसे ये प्रकृति अपना काम ऑटोमेटिक करती रहती है, गुण गुणों में बरतते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। अभी हम बैठे, हम क्या कर रहे हैं? वाणी चल रही है, कान सुन रहे हैं, लेकिन तुम जो बीच में तुम्हारा ये वकील है ना, मुख, ये बात जरूर करता है। ये बोलता है मैंने सुना। आंख देखती है, कहता है मैंने देखा। मुख बोलता है मैंने बोला। हाथ काम करते हैं, मैंने किया।
पांव चलते हैं, मैं चला, अपनी मैं सबसे जोड़ देते हो, अहंकार आ जाता है, कर्ता भाव आ जाता है। बोला ये कर्ता भाव ही तुम्हारा काला सर्प है जो सबको डस के बैठा है, सबको डंक लगा के बैठा है। इस काले सर्प से अपनी जान छुड़ाओ। ये जो काला सर्प है, कर्ता भाव, काला नाग डस के बैठा है। कर्ता भाव के सिवाय कर्म करो तो सेवा हो गई। एक संत से किसी ने कहा, हम जगत छोड़ करके आपके आश्रम में आके सेवा करना चाहते हैं। बोला जगत छोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी तुम रह रहे हो, मैं करता हूं का भाव छोड़ के कर्म होगा, वो तुम्हारी सेवा हो गई। जहां तुम बोलेगा मैं कुछ करता, जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। गर्भ योनि में आता और जाता रहेगा। जब यह जाने मुझते कुछ होए, तब इसका सुख नाई को। दुखी क्यों होते हैं? मैंने इतना किया, कोई मानता ही नहीं, कोई हमारा नाम ही नहीं करता, कोई हमें पूछता ही नहीं। इच्छा, कर्म किया इच्छा सहित, बीज डाला घुन सहित, अंकुर नहीं निकलेगा। जहां अहंकार का घुन खा गया वहां अंकुर नहीं निकलेगा। बीज बहुत अच्छा डाला जाता है। तुम भी जो कर्म करते हैं उसमें अभिमान डालते हैं, तुम्हारे कर्म सब विकर्म हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए गुरु तुमको बार बार सावधान करता है, कर्म तुम्हारा निष्काम भाव से होना चाहिए। निष्काम माना इच्छा से और अहंकार से रहित। फिर वो कर्म तुम्हारी पूजा है, वो कर्म तुम्हारा भक्ति है, वो कर्म तुम्हारे लिए आनंद है। खाली बैठ के क्या करोगे सारा दिन? खाली बैठना तो अपने आप में बड़ी सजा है। दिन नहीं कटेगा, जेल में रख देते हैं, बोले दिन ही नहीं कट रहा। किसी व्यक्ति को सजा देनी हो, एक बार एक स्कूल में एक बच्चा बड़ा शरारती था, सबने आके बोला ये बहुत तंग करता है। मास्टर ने उसको बोला बस आज इसको कमरे में रख दो, इससे कोई बात न करे, यही इसकी सजा है। बोला ये तो आराम से और बैठ जाएगा, कुछ काम नहीं मिलेगा तो मौज मस्ती करेगा। बोला नहीं, बस इसको कमरे में रख दो। उसका 1 घंटा भी गुजरना मुश्किल हो गया, बाहर इतनी शरारतें करता था। अब कमरे में अकेला किससे लड़े, किससे बात करे, किसको दुखी करे। बोला मेरे को निकालो मेहरबानी करके, हम हाथ जोड़ते हैं। अब हम आगे से कुछ गलत काम नहीं करेंगे, झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। तो सजा है ये सबसे बड़ी कि तुम्हारे सामने कर्म ही ना हो। भगवान ने घर गृहस्थ दिया है, पेट दिया है जिसके लिए तुम काम करते हैं, लेकिन गुरु सिर्फ इसके अभिमान से छुड़ाते, कर्म से नहीं छुड़ाते। आसक्ति से छुड़ाते हैं, अभिमान से। वो अच्छी नहीं है, वो तुमको दुखी कर रही है। और तुम यहाँ आए हैं सुखी होने के लिए। तुम मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, शांत होने के लिए, सुखी होने के लिए। सुखी हुए, शांति मिली, आनंद मिला, तुम्हारा जीवन बना, तुम्हारा जीवन धन्य हुआ। तभी धन्य होगा जब तुम सारे कर्म ईश्वर अर्पण। मैं कुछ नहीं करता हूं, परमात्मा तू है कराने वाला, सारी शक्ति तुम्हारी है, तुम ही चला रहे हो, तुम ही खिला रहे हो। आज ये शरीर चल रहा है इतना बड़ा, फील करके देखो किसकी शक्ति से चल रहा है। जब प्राण रहित हो जाता है शरीर तो 4 कंधों के लिए भारी है। और अभी तुम पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ सकते हैं बिना किसी शक्ति के, बिना किसी घोड़ा गाड़ी के। पैदल भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अपने आप चल रहा है, उसको कोई चला थोड़ी रहा, लेकिन अंदर वो शक्ति कार्य कर रही है। वो हर समय तुम्हारे साथ। एक चींटी के अंदर भी वो शक्ति काम कर रही है। इतने बड़े वजनदार हाथी को भी उठा के चलती है। हाथी अगर मर जाए तो उसको उठाने के लिए 50 लोग कम पड़ जाएंगे, लेकिन वैसे हाथी ऐसे ही चलता रहता है, ऊंट ऐसे ही चलता रहता है। कोई शक्ति तो चला रही है, इतना तो मानोगे कि नहीं?
तो शक्ति चला रही वो तो अंग संग है ना परमात्मा तुम्हारे। जो शक्ति कार्य कर रही है वो सदा बसत हम साथ, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे रोम रोम में है, तुम्हारे कण कण में है, वही करवा रही है। आज से खाली मैं कहना छोड़ दो, अपने को गुम कर दो। जैसे बीज अपने को गुम करता है वृक्ष हो जाता है। तुम भी जब मिट जाएंगे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो। जब दाना खाक में मिलता है तो उसमें से फूल निकलते हैं। तुम भी अपनी मैं को मिट्टी में मिला दो, गुम कर दो। मैं ना, दादा बोलते थे ये मेरा महामंत्र है, मैं ना, मैं नहीं हूं। मैं ऐसे नहीं कि शरीर नहीं काम ही नहीं करें सो जाएं। अंदर में जो अभिमान है मैं हूं का, उसको गुम करो। एक दिन भी तुम ऐसे इच्छा और अहंकार के सिवा रह के देखो, तुमको बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी आएगी। जिस खुशी की तलाश है तुमको, तो जो मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। सबसे ज्यादा निकट वही है। क्यों दर बदर तू भटक रहा, वो तो तेरे ही दिल के पास है। कहाँ भटक रहा है? कबीर ने बोला भगवान जो है मिल गया। कहाँ मिला? तिल ओले, अपने ही नजदीक मिल गया, दूर था ही नहीं। हम दूर ढूंढ रहे थे, वस्तु कहीं खोजे कहीं, के विद आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। एक माई की सुई गुम हो गई, कमरे में गिर गई। कमरे में अंधकार था, बाहर ऐसे लाइट जल रही थी। वो आई दौड़ती दौड़ती ढूंढने लगी। बच्चों ने बोला क्या ढूंढती है माँ? बोला सुई गिर गई है। वो भी ढूंढने लगे। आखिर एक लड़के ने पूछा माँ गिरी कहाँ थी सुई? बोला बेटा गिरी तो कमरे में थी, तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोला जो चीज अंधेरे में खो जाती है रोशनी में मिलती है। कमरे में अंधेरा है, बाहर रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ। बात तो सही है, जो अंधेरे में खोई रोशनी में मिलेगी, पर रोशनी कहाँ करनी है? कमरे में ही तो रोशनी करनी है। खोजना भी तो कमरे में ही करनी है तुम्हें, वहीं खोजो, मिल जाएगा। तो वस्तु कहीं खोजे कहीं, तुम पता नहीं कहाँ खोजते हो। कह बिद आवे हाथ, कैसे आएगी तुम्हारे हाथ में? कहे कबीर तब पाइए जब भेदी। भेदी है सतगुरु, वो बताता है कहाँ है भगवान। मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश, कहीं और नहीं हूं मैं। पर मेरे लिए क्या चाहिए अंदर? सच्ची चाह। खोजी खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मैं तो हूं विश्वास में।